Father, we thank you, Lord God, in the name of Jesus. पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय कर, ताकि हम जान लें तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में तेरी मिरास की महिमा का धन क्या है। तेरी उस सामर्थ्य के अनुसार जो तूने मसीह के विषय में किया कि उसे मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया, इसी कारण पिता हम तेरे सामने हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर घराने का नाम रखा जाता है, कि तू अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं कि उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो समझ से परे है, कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता, जैसे ही हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो हमारी मदद कर कि हम समझ सकें, और सिर्फ समझ ही न बल्कि प्रकाशन भी मिल सके पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम ब्रदर हैगन की किताब से लगातार जारी रखेंगे, प्लान्स, पर्पसेस एंड परस्यूट्स। उनकी किताब जो है योजनाएं, उद्देश्य और उनका अनुसरण, और उसका चैप्टर है व्हाट इज़ योर पर्पस, कि तुम्हारा मकसद क्या है। और जो हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। ब्रदर हैगन कह रहे हैं, नन ऑफ द सर्विस वर अलाइक, कोई भी सभाएं उनके जैसी नहीं होती थी। इन सम सर्विसेज द होली गोस्ट सो केम इनटू द रूम and filled it with his presence that nobody moved, कि पवित्र आत्मा कमरे में आता, उसे पूरी तरह भर देता उसकी उपस्थिति से, कि कोई इधर उधर हिलता भी नहीं था। Nobody said a word, कोई शब्द भी नहीं कहता था, बोलता भी नहीं था। You were afraid to move, कहते तुम हिलने के लिए डरते थे, और speak, और बोलने के लिए भी, because A holy awe gripped the crowd, क्योंकि जो पवित्र भय था या पवित्र आदर था वह उस भीड़ को पकड़ लेता था। We had a no nursery, कोई बच्चों का सेशन नहीं, जगह नहीं होती थी। The babies were in their mother's arms or asleep on the floor or on the bench, बच्चे या तो अपनी माँओं की बाहों में होते या सोए होते जमीन पर या फिर बेंचों पर। लिटिल चिल्ड्रन वर सिटिंग बाय देयर मदर्स, छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ बैठे होते, माँओं के साथ बैठे होते। Yet as we sat in a total silence for an hour and a half, जैसे हम 1.5 घंटा पूरी तरह शांत रीति से बैठे होते। Not a baby cried, कोई बच्चा भी नहीं रोता था। Not a child moved, ना कोई शिशु रोता था, ना कोई बच्चा इधर उधर चलता फिरता था, मूव करता था। The presence of God filled his temple, परमेश्वर की उपस्थिति ने उसके मंदिर को भर दिया था। Oh, you carry that presence with you for months and months. वो ऐसी उपस्थिति जिसे आप महीनों महीने साथ लेकर चल सकते थे। Once in a while, some unsaved person would come in. कभी कभार कोई ना उद्धार पाया हुआ व्यक्ति आ जाता। I remember one of those times. उनमें से मुझे एक समय याद है। We were all sitting silently in God's presence. हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप बैठे थे। When from the platform I saw the back door of the auditorium open and my man came inside. तो मैंने प्लेटफॉर्म से बैठे हुए देखा कि ऑडिटोरियम की पिछले दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति उस दरवाजे से अंदर आया। This fellow usually dropped his wife off at church on Sunday morning.
ज़्यादातर ये व्यक्ति अपनी पत्नी को रविवार की सुबह की सभा में चर्च छोड़ के चला जाता. देन ही वुड गो टू एन इलीगल गैम्बलिंग डाइव इन टाउन. तब वह उसके बाद वह गैर कानूनी जुए की जगह शहर में जुआ खेलने चला जाता. ही वुड कम बैक अराउंड नून टू पिक अप हिज वाइफ. लगभग दोपहर के 12 बजे अपनी पत्नी को उठाने वापस आता. बिकॉज वी वर यूजली थ्रू बाय दैट टाइम, क्योंकि ज़्यादातर हमारी सभा उस समय तक ख़त्म हो जाया करती थी. ही टोल्ड अस लेटर व्हाट ट्रांसपायर्ड दैट डे. उसने हमें बताया कि उस दिन उसको किस बात ने ट्रांसपायर्ड किया या उभारा. ही ड्रोव इनटू द पार्किंग लॉट. वह पार्किंग की जगह में कार चला के आ गया. रोल्ड डाउन द डोर कार्स विंडो. कार की शीशे नीचे उतार लिए. एंड डिड नॉट हियर एनीथिंग. फिर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, कोई भी आवाज़ नहीं थी. सो ही गॉट आउट ऑफ द कार. और वह कार से बाहर निकला एंड वॉकड इनटू द विंडो. और उस चर्च की खिड़की के पास आ गया चल के. वी डिड नॉट हैव स्टेन्ड ग्लासेस, वी जस्ट प्लेन पेंटेड द बॉटम पेन ऑफ ग्लास. कहते हमारे पास मतलब प्लेन ग्लास नहीं थे, बिल्कुल भी स्टेन्ड ग्लास नहीं थे जिन पे कुछ उकरा हो या बना हो या काले हों. वह उनको कहते हमने नीचे से थोड़ा पेंट किया हुआ था. ही कुड नॉट सी इनसाइड. वह अंदर नहीं देख सकता था. सो ही पुट हिज ईयर अप अगेंस्ट द विंडो. जब उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे सकता था तब उसने अपने कान को खिड़की से लगा लिया. बट ही कुड नॉट हियर एनीथिंग. पर फिर भी वो कुछ नहीं सुन सका. ही सेड, उसने कहा, I thought perhaps the rapture has taken place and everyone is gone. मैंने सोचा कि स्वर्गारोहण हो गया है और सब चले गए हैं. The cars are all here. सबकी कारें तो यहीं पर हैं. He went back and excuse me. He went back and sat in his car. वह वापस चला गया और अपनी कार में जाके बैठ गया. An hour went by. 1 घंटा और गुजर गया. It was 1 o'clock by that time. और फिर 1 बज चुका था उस समय दोपहर का. And he had not heard anything. अभी भी उसे कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. We were all sitting in the presence of God. हम तो सब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे थे. Almost afraid to move. लगभग डरे हुए थे हिलने जुलने के लिए भी. We were engulfed in a holy awe. हम तो पूरी तरह उस पवित्र श्रद्धा में लिपटे हुए थे. अ होली एटमॉस्फेयर, एक पवित्र वातावरण. सो ही डिसाइडेड, तो उसने फैसला लिया, आई जस्ट लुक इनसाइड टू सी इफ द रैप्चर टुक प्लेस. उसने फैसला लिया कि मैं अंदर जाके देखूंगा कि यदि स्वर्गारोहण हो चुका है तो. ही हैड बीन टू चर्च सम, और कभी कभी वह चर्च आता था. एंड हैड हर्ड प्रीचिंग अबाउट द रैप्चर, और उसने स्वर्गारोहण के बारे में प्रचार सुना था. एंड हिज वाइफ हैड आल्सो टॉक टू हिम अबाउट इट, और उसकी पत्नी ने भी उससे इसके विषय में बात की थी. सो सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, आई वॉज द ओनली पर्सन हु सॉ हिम ओपन द डोर एंड लुक अराउंड. तो मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे दरवाज़ा खोलते हुए और इधर उधर ताकते हुए देखा. The building was about half full with most of the crowd sitting down toward the front. इमारत लगभग आधी भरी हुई थी और ज़्यादातर जो भीड़ के लोग थे वह आगे आके बैठे हुए थे, जमीन पर बैठे हुए थे. The back pews were empty. पीछे की सीटें खाली थी. So he sat down in the very back pew, और वह बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में बैठ गया बेंच पे. As close as he could to the door. जितना दरवाजे के नज़दीक बैठ सकता था उतना नज़दीक.
Nobody said a word. किसी ने भी कोई शब्द नहीं कहा. Not a child moved. कोई बच्चा भी नहीं हिला जुला. Not a baby cried. ना ही कोई शिशु रोया. And we had been there 2 hours. और हम वहाँ पर लगभग 2 घंटे के लिए थे. This move of the Spirit started just a little past 11 a.m. यह परमेश्वर के आत्मा का चलन कोई लगभग 11 बजे शुरू हुआ था सुबह. And when this occurred, it was about 1:15. पर जब यह हुआ, जब ये व्यक्ति आया, तो उस समय लगभग 1:15 हुए थे. 15 more minutes went by. 15 मिनट और गुजर गए. I watched the man as he was looking around all that time. जैसे वह व्यक्ति उधर उधर देख रहा था, तो मैंने इस व्यक्ति पर ध्यान दिया. Suddenly, अचानक, he started shaking violently. वह बहुत भयंकर रीति से कांपने लगा, हिलने लगा. He got up, वह उठा, and staggered down to the asile like a drunk man. और जैसे घिसर के चलते हैं, वैसे घिसर के चलता हुआ वह पुलपिट की तरफ आया, प्लेटफॉर्म की तरफ आया, सीढ़ी के अपना रास्ते की तरफ आया. शेकिंग ऑल द वाइल, पूरी तरह हिल रहा था, एक शराबी की तरह. एंड फेल अक्रॉस द ऑल्टर अक्रॉस द ऑल्टर कॉलिंग ऑन गॉड. और वेदी के सामने आके गिर पड़ा परमेश्वर को पुकारते हुए. नो वन वेंट टू द ऑल्टर टू हेल्प हिम प्रे. कोई भी वेदी के पास जाके उसकी मदद नहीं किया प्रार्थना करने के लिए. वी ऑल जस्ट सैट देयर. हम तो सब वहाँ पर बैठे रहे. वी फिगर दैट व्हाट गॉड हैड स्टार्टेड इन हिम ही वाज एबल टू कंप्लीट. हमने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि जो परमेश्वर ने उसमें शुरू किया है, वह उसे पूरा करने की योग्य भी है. That did not happen just once. वह ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ. It happened frequently. वह कई बार हुआ. Almost every time an unsaved person would come in on Sunday morning. जब भी कोई ना उधार पाया हुआ व्यक्ति रविवार की सुबह आता, it would happen to them. उनके साथ ऐसा ही होता. They would start shaking as though they had a chill. वे ऐसे हिलने लगते थे, कांपने लगते थे, जैसे उन्हें कंप भी लग रही हो और ठंड लग रही हो. No one would say anything to them. उनसे कोई भी कुछ नहीं कहता था. But they would get up, पर वह उठते, and come to the altar as the power of God came upon them. वह वेदी के पास आते जैसे परमेश्वर का सामर्थ उन पर उतरता. We don't know too much today about the power of God in the manifestation. आज हम परमेश्वर की सामर्थ के प्रगटीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं. Oh, we see the gifts of the Spirit operate sometime. Oh, कभी-कभी हम आत्मा के वरदानों का चलन देखते हैं. But God wants us to have all of it. पर परमेश्वर चाहता है हमारे पास वह सब हो. He wants us to have His full plan. वह चाहता है हमारे पास उसकी पूरी योजना हो. The Lord talked to me about the manifestation of His power in the visitation in July. और परमेश्वर ने जुलाई की मुलाकात में मुझे प्रभु ने मुझे उस जुलाई की मुलाकात में मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रगटीकरण के बारे में बात की मुझसे. He talked about different kinds of meetings with the Christians hold, which Christians hold. जो मसीही सभाएं करते हैं, उसके अलग अलग प्रकार की सभाओं के विषय में उसने मुझसे बात की. He specially mentioned believers meeting. उसने विशेषकर विश्वासियों की सभा के बारे में बात की. If I were a pastor again, यदि मैं फिर से कभी पासवान बनूं at a certain time, कभी निश्चित समय में, I would have believers meeting. मैं विश्वासियों की सभाओं को करूंगा. These meetings would not be far for the general public. ये सभाएं आम लोगों के लिए नहीं होंगी. Things can happen when just believers are present that should not happen in a meeting open to the general public. कुछ बातें ऐसी जो सिर्फ विश्वासियों की सभा में होंगी और वह
जो जनरल पब्लिक, जो आम सामान्य भीड़ है, लोग हैं, उनकी सभा में नहीं होगी। बट इफ एनीवन एल्स हैपन टू कम इन, पर यदि कोई उनमें से अंदर आ जाएगा, दे वुड गेट सेव्ड, वह उद्धार पा जाएंगे। जस्ट एज दे डिड इन फार्मर्स विले, जैसे कि वह उस फार्मर्स विले टाउन में होता था। एंड दे वुड एनकाउंटर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वह परमेश्वर की उपस्थिति का सामना करेंगे। जस्ट एज 1 Corinthians 14 सेज, वैसा ही जैसा 1 Corinthians 14 अध्याय कहता है। एवेंजलिस्टिक मीटिंग्स, सुसमाचारिक सभाएं। We called our Sunday morning services in Farmersville Believers Meeting. हम अपनी सुबह की, रविवार की सुबह की सभाओं को फार्मर्सविल में विश्वासियों की सभाएं कहा करते थे। Because no one came except Christian, क्योंकि मसीहों के अलावा और कोई नहीं आता था। On Sunday nights, और रविवार की रातों को the visitors came and filled up the building. मेहमान लोग आते और इस इमारत को भर देते। They even stood outside looking in the doors. वह बाहर द्वार पे खड़े होके भी देखते। We would have more sinners than saints at those Sunday nights meeting. उन रात की, रविवार की रात की सभाओं में हमारे पास संतों से ज़्यादा पापी आया करते थे सभाओं में। I would say to our congregation ahead of time, मैं अपनी सभा के लोगों से पहले से ही कह देता था, We are coming tonight with the sinner in mind. आज रात हम अपने मन में पापियों को रख कर आएंगे, पापी को रख के आएंगे। We are not coming to worship God. हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं आ रहे, और to get blessed ourselves, ना ही अपने आप को आशीषित करने आ रहे हैं। We got blessed this morning. आज सुबह हमने आशीष पाई है। This is not a believers meeting. यह विश्वासियों की सभा नहीं है। Some things which happened this morning would be out of order tonight. जो आज सुबह हुआ वह रात की सभा में क्रम के बाहर होगा। This is an evangelist meeting. यह सुसमाचारिक सभा है। We are not interested in jumping and shouting. हम कूदने और चिल्लाने में रुचि नहीं लेंगे। But we are interested in helping that unsaved one along. पर जो उद्धार नहीं पाए उनकी मदद करने में रुचि लेंगे। We had a good music on Sunday nights. रात की सभाओं में हमारे पास अच्छा संगीत होता। Everyone appreciates good singing. हर कोई अच्छे गाने की सराहना करता। There were solos, trios and quartets. अलग अलग प्रकार के गाने होते, मिलके गाते लोग, अकेला कोई गाता। People often told us, लोगों ने ज़्यादातर हमसे ऐसा कहा, You have the best singing in a town. तेरे पास शहर में सबसे बेहतर गाने वाले हैं। You see, they recognize the Holy Ghost anointing. आपने देखा, वह पवित्र आत्मा के अभिषेक को पहचानते हैं। I preached an evangelistic message. मैं सुसमाचार एक संदेश प्रचार करता। And people were saved. और लोग उद्धार पाते। Filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भरते। And healed every Sunday night. और हर रविवार रात चंगे हो जाते। It was just a common occurrence. यह तो एक ऐसा होना सामान्य बात थी। We had a constant revival. हमारे पास लगातार बेदारी थी। People coming in from the outside. लोग बाहर से अंदर आते थे, बाहरी लोग अंदर आते थे। Even sinners, पापी, वो tell us, और हमें आके कहते, When you step in the door here, जब तुम यहाँ दरवाजे में कदम रखते हो, You can sense the presence of God. तुम परमेश्वर की उपस्थिति का आभास कर सकते हो। You see, we had charged the atmosphere with the power of God. आपने देखा, हमने परमेश्वर की सामर्थ से
उस सुबह विश्वासियों की सभा में जो वातावरण था उसे परमेश्वर की सामर्थ से चार्ज कर दिया था, भर दिया था। प्रेयर मीटिंग्स, प्रार्थना की सभाएं। We desperately need to get back to holding prayer meetings. हमें बहुत ज्वलंत इच्छा से प्रार्थनाओं की सभाओं को वापस लाने की जरूरत है। कलीसियाओं में most of what people call prayer meetings today have deteriorated into the little or no praying. आज कल जिसे लोग ज़्यादातर प्रार्थना की सभाएं कहते हैं वह या तो पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दी गई या फिर उसे बहुत ही कम कर दिया गया या फिर बिल्कुल प्रार्थना नहीं होती उनमें। What does prayer meeting means? प्रार्थनाओं की सभा का अर्थ क्या है? It means you meet to pray. इसका अर्थ है कि आप प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। If you are going to call it a prayer meeting, यदि आप इसे प्रार्थना की सभा कहते हैं, then that is the purpose of it. तब इसका मकसद यही है। You should devote the major portion of time to prayer. उसका ज़्यादातर समय आपको प्रार्थना में देना चाहिए। उस प्रार्थना, अगर आप उसे प्रेयर मीटिंग कहते हैं, प्रार्थना की सभा कहते हैं, तो ज़्यादातर उसका समय आपको प्रार्थना में देना चाहिए। I remember some time ago, मुझे याद है कुछ समय पहले, a woman asked me if she could talk to me after one of her seminars. एक औरत ने मुझसे पूछा कि हमारे एक सेमिनार के बाद अगर वह मुझसे बात कर सकती है तो। She said, maybe you can help me. हो सकता है तू मेरी मदद कर सके। और उसने कहा, I belong to a church. मैं एक ऐसी कलीसिया से हूँ। And we have a weekly prayer meeting. और हमारे पास एक सप्ताह में प्रार्थना सभा होती है। But I don't know why in the world they call it prayer meeting. कहती मुझे समझ नहीं आता है कि वे उसे प्रार्थना की सभा क्यों कहते हैं। Because we very seldom ever pray. क्योंकि बहुत ही कम होता है जब हम कभी प्रार्थना करते हैं। If people don't pray in a prayer meeting, यदि लोग प्रार्थना की सभा में प्रार्थना नहीं करते, they have their plans and purposes all mixed up. तब उनकी योजनाएं और उद्देश्य सब घुल मिल गए हैं। She said, उसने कहा, instead of calling it a prayer meeting, इसकी बजाय कि वह प्रार्थना की सभा कहते हैं इसे, it should be called a prophesying meeting. इसे उन्हें भविष्यवाणी करने वाली सभा कहना चाहिए। Because all they ever do is prophesy over one another. क्योंकि जो कुछ भी वह करते हैं उसमें वह एक दूसरे पर भविष्यवाणी करते हैं। Is that right? क्या यह सही है? क्वेश्चन मार्क, सवाल के साथ उसने पूछा ब्रदर हैगन से। एंड ब्रदर हैगन सेड, व्हाट डू यू मीन? तेरा अर्थ क्या है? इज दैट राइट? कि क्या यह ठीक है? वेल, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, दे आर ऑलवेज प्रोफेसाइंग समथिंग बैड टू मी। वह हमेशा ही मुझ पर बुरी प्रकार की भविष्यवाणियां करते हैं। आई आस्क हर, मैंने उससे पूछा, व्हाट हैव दे प्रोफेसाइड ओवर यू? तेरे ऊपर उन्होंने क्या भविष्यवाणियां की? About 18 months ago, they prophesied that my mother was going to die within 12 months. उस औरत ने ब्रदर हैगन को कहा कि 18 महीने पहले उन्होंने मुझ पर एक भविष्यवाणी की कि 12 महीने के अंदर तेरी माँ मर जाएगी। मैंने उससे पूछा, Did she die? क्या वह मरी? No, she is in a good health. नहीं, उसने कहा वो तो अच्छी सेहत में है, अच्छी तंदुरुस्त है। I said, मैंने कहा, it is easy to judge that. ये तो बहुत ही आसान है इस भविष्यवाणी को जांचना। Anyone with one eye and a half sense could tell that prophecy was not from God. कोई भी व्यक्ति जिसकी एक आंख हो और आधी समझ रखने वाला व्यक्ति हो, पूरी समझ भी ना हो, वह भी यह बता सकता है कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं है। Especially since her mother was still alive and well.
खासकर तब जब उसकी माँ अभी भी जीवित और तंदुरुस्त भी है। Then they prophesied that my husband was going to leave me within 6 months, she said. तब उसने कहा, उन्होंने फिर एक और भविष्यवाणी की कि मेरा पति मुझे 6 महीने में छोड़ के चला जाएगा। Did he leave you? क्या वह तुझे छोड़ के गया? No, he did not leave me. नहीं, वह मुझे छोड़कर नहीं गया। He does not understand everything that is going on. जो कुछ हो रहा है वह सब समझता तो नहीं है, पर he is a wonderful man, पर वह एक बढ़िया व्यक्ति है। And I love him and he loves me, और मैं उससे प्यार करती हूँ और वह मुझसे प्रेम करता है। I said, मैंने कहा, well, that ought to be easily judged too. वह भी तो बहुत अच्छी आसानी से जांची जा सकती है वह भविष्यवाणी। If folks are having a prayer meeting, यदि लोग प्रार्थना की सभा करते हैं, I don't know why they don't pray. तब मुझे नहीं समझ आता कि वह क्यों प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना क्यों नहीं करते। I realized that it is good to sing a little at first to sort of get tuned up. मैंने इस बात का एहसास किया है कि थोड़ा ट्यून होने के लिए अच्छा है शुरू में थोड़ा सा गा लेना। It helps to sing and worship God to get an attitude of prayer. गाना और परमेश्वर की आराधना करना मदद करता है प्रार्थना के रवैये में आने के लिए। But in a prayer meeting, पर प्रार्थना की सभा में, if you all you are going to do is sing, यदि आप सब पूरा समय गाते रहेंगे, then you are going to miss out on God's plan and purposes for that meeting. तब आप परमेश्वर की योजना और उद्देश्यों को उस सभा के लिए पूरी रीति से खो देंगे। Not only do we need to hold meetings for the purpose of prayer, हमें सिर्फ प्रार्थना के उद्देश्य के लिए ही सभाएं नहीं करना है, but everyone at the meeting needs to have a clear understanding of what to pray about. पर हर एक जो वहाँ पे उपस्थित है उसके पास बिल्कुल साफ समझ होनी चाहिए कि भाई हम किस बात के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। I remember something, मुझे याद है कुछ I did in my ministry after I left my last church in 1949, जो मैंने अपनी सेवकाई में 1949 में अपनी आखिरी कलीसिया को छोड़ने के बाद किया। and went out on the field, और यात्रा की सेवकाई में चला गया। I was preaching primarily in a full gospel churches, ज़्यादातर मैं पूर्ण सुसमाचार की कलीसियाओं में प्रचार करता था। And it was the custom in those days in a full gospel churches to close every meeting with the congregation coming around the altar to pray. तो उन दिनों में पूर्ण सुसमाचार की कलीसियाओं का एक रीति थी कि सभा के अंत में सारी सभा के लोग जो थे वह वेदी के चारों ओर इकट्ठे होके प्रार्थना करते, जिससे सभा का अंत होता। I will tell you, मैं आपको बताता हूँ, we need some more of those kinds of services today. मैं आपको कहता हूँ कि आज हमें उस प्रकार की सभाओं की ज़रूरत है। It would stop 99% of all counseling in the church. यह लगभग 99% जो कलीसिया में काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है वह बंद ज़रूरत ना पड़ेगी। People will get the answer to their problems while they are praying. लोगों को अब प्रार्थना करते समय अपनी समस्याओं के उत्तर मिल जाएंगे। I would purposely run polls on these people who came to the altar. मैं जानबूझ के पोल करता था। पोल समझते हैं आप? पोल मतलब नंबर गिनता था, पूछता था लोगों से, जो खासकर उनसे जो वेदी के पास आते थे प्रार्थना के लिए। I do go along and tap them on the shoulder. मैं जाता उनके कंधे पर हाथ रख के बोलता, पूछता, and ask them, उनसे पूछता, what are you doing here at the altar? तू वेदी के पास क्या कर रहा है? Oh, just praying. और वे कहते थे, वो सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ। What are you praying for? किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? I don't know. मुझे नहीं मालूम। If people don't know what they are praying for, यदि लोग नहीं जानते कि वह किस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, how will they know if they get the answer? तब उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें
उत्तर मिल गया है। यस, देयर इज द काइंड ऑफ अ प्रेयर वेयर वी आर जस्ट वेटिंग ऑन गॉड। हाँ, इस प्रकार की प्रार्थना होती है जब हम प्रभु का सिर्फ इंतजार करते हैं, बाट जोते हैं। बट इफ दैट इज व्हाट दे वर डूइंग, यदि वह सिर्फ यही कर रहे थे, दे शुड हैव आंसर्ड, तब उनके पास उत्तर होना चाहिए था। आई एम नॉट प्रेइंग फॉर एनीथिंग स्पेसिफिक, मैं किसी विशेष बात के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। आई एम जस्ट फेलोशिपिंग विद माई फादर, मैं तो सिर्फ अपने पिता के साथ संगति कर रहा हूँ। आमीन। सो हम लोग भी प्रार्थना करेंगे जो भी है मकसद के साथ, जैसा हम मकसद के साथ प्रार्थना कर भी रहे हैं इस साल बाइबल स्कूल के लिए कि परमेश्वर की योजना क्या है, हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। आमीन।